भगवान केवल और केवल भक्त की दैन्यता देखते हैं। भक्त यदि दैन्यता के वशीभूत होकर हृदय में दैन्यता दीन भावना रख करके परमात्मा को रिझाता है तो परमात्मा तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे पूतना के दुग्ध पान करते हुए भगवान ने प्राणों को खींचना चालू किया और जब प्राण निकलने लगे फिर तो भयंकर वेदना। हर व्यक्ति के जीवन में दो बार भयंकर कष्ट होता है, एक बार जन्म लेते समय और दूसरी बार प्राण निकलते समय। जन्मत मरत दुसह दुख, और जब इसे जन्म हुआ तो भागी वहां से, गोकुल से भागती हुई चिल्लाने लगी, साले चलो चालते प्रभास निष्पीत माना खिलगी मरमणि विवित्र नेत्र चरण भगवान को चिल्लाने लगी, मुझदा मुझदा छोड़ दे छोड़ दे। 7 दिन के कन्हैया भी बोलने लगे। भगवान की उम्र थी 7 दिन और 7 दिन के गोविंद ने कहा, मोसे यही तो अंतर है दुनिया में और मेरे में, मैं जल्दी किसी को अपनाता नहीं और जिसे अपनाता उसे छोड़ता नहीं। आजकल लोग वैसे नहीं, पता नहीं जीवन में कितने मित्र बनाते रहते हैं। क्यों? जिससे स्वर्ग सिद्ध हुआ मित्र बन गया, काम सिद्ध नहीं हुआ तो टुकरा दो। और जब भगवान पूतना से ऐसा कहे तो और घबराने लगी, अरे राम राम, ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है और घबराहट भी, शुगर बढ़ा, बीपी हाई हुई, उसी समय गोविंदाय नमः धड़ाम से धरती पर गिर गई। और जब ये गिरी तो पूतना के गिरने की आवाज ब्रजवासियों के कानों में सुनाई दी। दौड़ते हुए ब्रजवासी आए और देखा भगवान गोविंद पूतना के छाती में किलोन कर, मानो कोई एक विशाल काले कलों के पहाड़ पर नील मणि और काजल के पहाड़ पर नील मणि सुंदर सुशोभित हो रहे। नील अबाक रह गए, इतना विशाल शरीर वाली राक्षसी कैसे घुस गई हमें मालूम ही नहीं चला। जैसे तैसे सीढ़ी आदि लगा करके ब्रजवासियों ने भगवान को पूतना के शरीर से नीचे उतारा, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, चिता में रख करके आग लगाया और जैसे अग्नि लगी पूतना के शरीर से सुगंधी 10 दिशाओं में चलने लगी। और यह गुरुदेव ने कहा है, परीक्षित जिसे भगवान स्पर्श करते हैं वो पापनी गुरुदेवी विराटता ही क्यों ना हो, पर वो भी विमुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। इसलिए जलते हुए पूतना के सबसे सुंदर सुगंधी नैया को नैया यशोदा गौशाला में ले गई, गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। ये कथा ध्यान से सुनिएगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हो अगर उन्हें अलाव बलाव लग जाए, नजर लग जाए तो आज भी भागवत में ये बड़े सुंदर मंत्र है। और यदि मंत्र न बने तो भगवान का नाम लेकर, हे माधव, हे गोविंद, हे राधव, हे श्याम, हे गोपाल, हे ऋषिकेश आदि नाम लेकर गाय के पूंछ से सुंदर पूरे शरीर में झाड़ा दे और पंचगव्य से स्नान कराए। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये पंचगव्य से बड़ी बड़ी अलाव